हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मेडागास्कर की 10 ऐसी जगहों की एक इनक्रेडिबल जर्नी पर ले जा रहे हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। ये आइलैंड, जो अपने आप में एक थ्यूनिया है, लाखों करोड़ों साल पहले कॉन्टिनेंटल लैंड मैसेज से अलग हो गया था और एक थैम अकेले में इवॉल्व हुआ। ये जीवन का एक क्रूसिबल है, एक लिविंग लैबोरेटरी, जहां एवोल्यूशन ने ऐसे क्रीचर्स और लैंडस्केप्स बनाए हैं जो इस अर्थ पर और कहीं नहीं मिलते। घने रेन फॉरेस्ट से लेकर सूखे कटीले डेजर्ट्स तक, मेडागास्कर में एक बेमिसाल बायोडाइवर्सिटी है, कुदरती अजूबों का खजाना जो हमें हैरान और इंस्पायर करता रहता है। हमारी आज की एक्सपेडिशन जानी पहचानी जगहों से आगे जाएगी, इस ग्रेट रेड आइलैंड के सीक्रेट कोनों और सुनी सुनाई कहानियों की खोज में। हम ऐसी थ्यूनिया में जाएंगे जहां नेचर की कलाकारी पूरी तरह देखती है, सिथेइयों पुराने विशाल पेड़ों से लेकर समय और मौसम के तराशे हुए स्टोन फॉरेस्ट्स तक। ये वो जगहें हैं जो शायद बड़े बड़े ट्रैवल प्लान्स में हमेशा ना हो, पर इनमें मेडागास्कर की यूनिक स्पिरिट की असली झलक मिलती है। ऐसे लैंडस्केप्स देखने के लिए तैयार हो जाइए जो इमेजिनेशन से भी परे हैं, और ऐसे खास और एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाइल्ड लाइफ से मिलने के लिए जो लाइफ की एडेप्टेबिलिटी की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। हमारे साथ चलिए इन हिडन जेम्स को अनकवर करने, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी, अपना मैजिक है। हम इन इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ रहने वाले रिमार्केबल जीवों से मिलेंगे। ये वाइल्ड, रेयर और अजीब तरह से वंडरफुल चीजों का सेलिब्रेशन है। एंड तक जरूर बने रहिएगा कुछ फन ट्रिविया क्वेश्चंस के लिए, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेडागास्कर की अनटेम्ड ब्यूटी के थील में आपकी जर्नी अब शुरू होती है। हमारी पहली डेस्टिनेशन है ईसालो नेशनल पार्क, आइलैंड के साउथ वेस्ट में एक सचमुच शांतियर लैंडस्केप। यहाँ पर टाइम और इरोजन ने मिलकर पुराने सैंडस्टोन से एक जबरदस्त नजारा तराशा है। बड़े बड़े पठार आगे जाकर गहरी घुमावदार कैनियंस में बिखेर जाते हैं, जिनकी दीवारों पर हजारों सालों की कलाकारी उकेरी हुई है। ऊंचे ऊंचे रॉक फॉर्मेशंस, जिन्हें लोकल लोग यूनिफॉर्म्स कहते हैं, खामोश पहरेदारों की तरह खड़े हैं। उनके शेप्स खंडहर बन चुके शहरों और अजीबोगरीब जानवरों की याद दिलाते हैं। ये ड्रामेटिक नजारों का इलाका है जहां धरती खुद हिस्ट्री की सांस लेती हुई लगती है। चट्टान की हर लेयर एक जियोलॉजिकल कहानी का पन्ना है जो जुरासिक पीरियड तक पुरानी है। यहाँ हवा अक्सर ड्राई रहती है, सन इंटेंस होता है, फिर भी लाइफ इस मुश्किल एनवायरनमेंट में फलने फूलने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। इन तराशी हुई चट्टानों के बीच एक सरप्राइजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ने अपनी जगह बना ली है। छुपे हुए ओएसिस जो जमीन के नीचे के स्प्रिंग से पानी लेते हैं, हरी भरी वेजिटेशन के छोटे छोटे हिस्सों को पालते हैं जो आसपास की सूखी चट्टानों से बिल्कुल अलग देखते हैं। ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत जरूरी ठिकाने हैं, जिनमें लीमर की कई स्पीसीज शामिल हैं, जैसे कि आइकॉनिक रिंग टेल्ड लीमर और वेरोज सिफाका, जो इन चट्टानी थरारों में कमाल की फुर्ती से घूमते हैं। नेचुरल स्विमिंग पूल्स, एक थेम क्रिस्टल क्लियर और इनवाइटिंग, गर्मी से राहत देते हैं। बर्ड सॉन्ग घाटियों में गूंजता है, जो यहाँ के पक्षियों की रिचनेस का सबूत है, और रेप्टाइल्स धूप में गर्म हुए पत्थरों पर आराम करते हैं। ईसालो सिर्फ चट्टानों का कलेक्शन नहीं है, ये एक वाइब्रेंट, जीता जागता इकोसिस्टम है, नेचर की रेजिलियंस और इंजेन्युइटी का सबूत। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जो किसी कहानी से कम नहीं, द एवेन्यू ऑफ दी बाओबब्स। वेस्टर्न मेडागास्कर में एक सीधी साथी कच्ची सड़क के किनारे खड़े हैं ये शांतियर पेड़, एडेंसोनिया ग्रैंडिडियरी, आसमान को छूते हुए बहुत बड़े जायंट्स। इनके इतने बड़े गोल तने, जिन्हें देखकर अक्सर ऐसा लगता है मानो कोई उल्टा पेड़ हो जिसकी जड़ें हवा में लहरा रही हों, सच में एक यूनिक नजारा है। ये बहुत पुराने हैं, कुछ तो 800 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ खड़े हैं, अपने आसपास बथेलती थ्यूनिया के साइलेंट विटनेसेस बनकर। ये सिर्फ मेडागास्कर में ही पाए जाते हैं और इस आइलैंड की यूनिक कुदरती धरोहर का एक पावरफुल सिंबल है। मालागासी लोगों के लिए इनका बहुत गहरा कल्चरल इंपॉर्टेंस है और अक्सर लोकल कहानियों और ट्रेडिशंस में इनका जिक्र मिलता है। इस एवेन्यू का असली मैजिक तो तब सामने आता है जब दिन ढलने लगता है। जैसे ही सूरज होराइजन की तरफ झुकता है, वो पूरे नजारे को एक गर्म सुनहरी रोशनी से सराबोर कर देता है और आसमान में ऑरेंज, पिंक और पर्पल जैसे रंग भर देता है।
बाओबाब्स इस शांतियर बैकग्राउंड के सामने अपनी सिलुएट के साथ एक कभी ना भूलने वाला और कुछ हद तक स्पिरिचुअल सा सीन बनाते हैं। हवा एक थम सी जाती है और पूरे एवेन्यू पर एक गहरी शांति उतर आती है। फोटोग्राफर्स और घूमने आए लोग एक थम चुपचाप इस रोजाना होने वाले मिरेकल को देखने के लिए जमा होते हैं। ये पल होता है प्योर अनअडल्टरेटेड ब्यूटी का, जहां नेचर की शान देख कर बस सिर झुक जाता है और ये हमें कुदरत की टाइमलेस पावर और आर्टिस्ट्री की याद दिलाता है। हमारा नेक्स्ट मार्वल है त्सिंगी दे बेमाराहा नेशनल पार्क, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो थ्यूनिया के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लैंडस्केप्स में से एक है। मालागासी शब्द त्सिंगी का सही मतलब है जहां कोई नंगे पैर नहीं चल सकता, और सही भी है। यह लाइमस्टोन नीडल्स, शार्प पिनिकल्स और रेजर एज्ड रिजेस का एक बड़ा जंगल है जिसे लाखों सालों में बारिश के पानी ने कर्स्ट प्लेटो को काट काट कर बनाया है। नतीजा है एक बहुत बड़ा नेचुरल फोर्ट्रेस, पत्थरों का एक लैबिरिंथ जो लगभग इम्पेनेट्रेबल लगता है। एक दूसरी ही थ्यूनिया का नजारा जहां तक नजर जाए। ये एक जियोलॉजिकल मास्टरपीस है जो पावरफुल भी है और फ्रैजिल भी। त्सिंगी में जाना अपने आप में एक एडवेंचर है, किसी के एक्सप्लोरेशन के जज्बे का असली टेस्ट। खास तौर पर बनाए गए एरियल सस्पेंशन ब्रिजेस, केबल्स और लैडर्स वाले वाया फेराटा रूट्स इस थ्यूनिया में जाने का रास्ता थीते हैं जहां वरना पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाइकर्स पतली पतली कैनियंस और चक्कर लाने वाली गहरी खाइयों से गुजरते हैं और हर मोड़ पर उन्हें ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं। फिर भी यह देखने में मुश्किल लगने वाला एनवायरनमेंट जिंदगी से भरपूर है। यूनिक स्पीशीज के पौधों ने इन थेरारों में उगना सीख लिया है और यहाँ जानवरों की एक सरप्राइजिंग वैरायटी रहती है जिसमें 11 तरह के लीमर, कई तरह के बर्ड्स और चेमेलियंस और गेकोस जैसे रेप्टाइल्स भी शामिल हैं जो आसानी से देखते नहीं। इन सब ने इस स्टोन लैबिरिंथ को अपना घर बना लिया है, एक छुपी हुई थ्यूनिया जो इन शार्प स्पायर्स के बीच फल फूल रही है। नोसी मांगाबे, एक आइलैंड सैंक्चुअरी। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में एंटोंगिल की खाड़ी की तरफ, जहां नोसी मांगाबे का छोटा सा आइलैंड है जो घने हरे भरे रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। यह एक स्पेशल रिजर्व है, बायोडाइवर्सिटी का एक नगीना जिसे इसकी अनोखी फ्लोरा और फौना की रिचनेस के लिए प्रोटेक्ट किया गया है। यह आइलैंड घने ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट से ढका हुआ है जहां पुराने पेड़ आसमान को छूते हैं, उनकी डालियां एपिफाइट्स और ओनरकिड्स से एल्थियी हुई हैं। हवा जंगल की आवाजों से भरी हुई है, कीड़ों का कोरस, अनदेखे पक्षियों की आवाजें और पत्तों की हल्की सरसराहट। नोसी मांगाबे बहुत समय से एक सैंक्चुअरी रहा है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकली भी। कहानियां हैं कि यह सीफेयरर्स के लिए एक पनाहगाह था और शुरुआती यूरोपियन लैंडिंग्स की जगह भी। यहीं रात के अंधेरे में किसी को मेडागास्कर के सबसे रहस्यमयी जीवों में से एक आय से सामना होने की उम्मीद हो सकती है। यह नॉक्टर्नल लीमर अपनी खास हड्डी जैसी बीच की उंगली के साथ, जिसे यह परकसिव फॉरेजिंग के लिए इस्तेमाल करता है, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन का एक कमाल है। असल में नोसी मांगाबे उन पहली जगहों में से एक था जहां आय को उनकी प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसलोकेट किया गया था। इस मुश्किल से देखने वाले प्राइमेट के अलावा यह आइलैंड व्हाइट फ्रंटेड ब्राउन लीमर्स, कई तरह के कैमेलियंस, गेकोज और फ्रॉग्स का घर है, जिनमें से कई इसी खास रीजन के एंडेमिक हैं। इसके आइसोलेशन ने इसे एक क्रिटिकल रेफ्यूज बना दिया है जो मेनलैंड पर खतरे में पड़ी स्पीशीज को बचा रहा है। विशाल इंडियन ओशन में एक जीता जागता आर्क। एंडसिबे-मेंटाडिया नेशनल पार्क इन थियरी का सॉन्ग। हमारा सफर हमें इनलैंड ले जाता है। एंडसिबे-मेंटाडिया नेशनल पार्क के पहाड़ी रेन फॉरेस्ट्स में एक ऐसी जगह जो अपनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर है और सबसे ज्यादा फेमस इन थियरी का घर होने के लिए। इस प्रोटेक्टेड एरिया में थियो अलग अलग हिस्से हैं, छोटा अनालामा जाओत्रा स्पेशल रिजर्व और बड़ा मेंटाडिया नेशनल पार्क। साथ मिलकर ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेन फॉरेस्ट के एक बड़े इलाके को प्रोटेक्ट करते हैं। अलग अलग तरह के हैबिटेट्स का एक मोज़ेक जो जीवन से भरपूर है। बड़े बड़े ट्री फर्न्स अपनी पत्तियां फैलाते हैं, अनगिनत ऑर्किड्स पेड़ की छाल से चिपके रहते हैं और जंगल का फर्श मॉसेस और फंजी की चैथर जैसा है। ये हमेशा हरे भरे रहने वाली थ्यूनिया है जो अक्सर धुंध में लिपटी रहती है।
और एक पुराने जमाने के जाथीव जैसा माहौल बनाती है। एंडसीब-मेंटाडिया का असली राजा इंथेरी है, मेडागास्कर का सबसे बड़ा जीवित लीमर। अपने शांतियर काले और सफेद फर और टेडी बेयर जैसे चेहरे के साथ ये एक प्यारा नजारा है, लेकिन इनकी आवाज ही है जो सच में मन मोह लेती है। इन जंगलों में सुबह सुबह अक्सर इंथेरी की गूंजती हुई डेम्थियर आवाजें सुनाई थीती हैं, दर्द भरे गाने जो कई किलोमीटर तक जा सकते हैं, पेड़ों के ऊपर गूंजते हुए। ये आवाजें इलाका बताने और फैमिली ग्रुप्स में आपस में कांटेक्ट बनाए रखने का काम करती हैं। इंथेरी के अलावा ये पार्क कई थ्यूसरी लीमर स्पीसीज के लिए एक महफूज जगह है, जिसमें डायडेम्ड सिफाका और कॉमन ब्राउन लीमर भी शामिल हैं। साथ ही यहाँ रंग बिरंगे पक्षियों, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की भरमार है, जिससे हर ट्रैक एक खोज की यात्रा बन जाता है। आइल सेंट मैरी, पायरेट्स और पैराडाइज की कुछ अनसुनी कहानियां। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट कोस्ट से थोड़ा आगे, आइल सेंट मरी, जिसे नोजी बोराहा भी कहते हैं। ये एक ऐसा आइलैंड है जिसका हिस्ट्री से गहरा नाता है और यहाँ कमाल की ट्रॉपिकल ब्यूटी है। ये आइलैंड लंबा और पतला है, पाम ट्रीज से घिरा हुआ, और यहाँ मिलते हैं एकदम पैराडाइज जैसे नजारे, साफ सुथरे व्हाइट सैंडी बीचेस और शांत टर्क्वाइज पानी। यहाँ लाइफ की स्पीड बड़े आराम की है, इतनी स्लो कि विजिटर्स यहाँ मस्त अनवाइंड करते हैं और शांत एटमॉस्फेयर में खो जाते हैं। पानी के नीचे कलरफुल कोरल रीफ्स हैं जो रंग बिरंगी मछलियों से भरे हैं। यहाँ स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए जबरदस्त मौके मिलते हैं और आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी का एक और ही साइड देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल पाइरोग्स, छोटी नावें लगून्स पर आराम से चलती रहती हैं। ये मलागसी कोस्टल लाइफ की एक थेम क्लासिक तस्वीर है। लेकिन आइल सेंट मरी में सिर्फ सुंदर बीचेस ही नहीं है, इसकी हिस्ट्री भी बड़ी यूनिक और थोड़ी सी नोटोरियस बीट नाम है। कई सेंचुरीज तक, खासकर 17th और 18th सेंचुरी में, ये आइलैंड पायरेट्स और बकनियर्स का फेवरेट अड्डा था, जो इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स पर खूब लूट मार करते थे। यहाँ की शेल्टर्ड बेज, महफूज खाड़ियां, जहाजों के रुकने के लिए परफेक्ट थीं, और आइलैंड के छोटे छोटे कोव्स, छिपी हुई जगहें, उनके इलीगल कामों को छुपाने में एम्प्टीड करते थे। आज भी इस पुराने एडवेंचरस पास्ट का एक जीता जागता सबूत है यहाँ का पायरेट सेमेट्री, जिसके बारे में कहते हैं कि ये दुनिया में अपनी तरह का अकेला है। पुराने टूटे फूटे ग्रेवस्टोन्स, जिन पर कहीं कहीं स्कल और क्रॉसबोन्स भी बने हैं, वो घनी झाड़ियों के बीच थेबे पड़े हैं। ऐसा लगता है मानो ये कैप्टन किड और थॉमस ट्यू जैसे लेजेंडरी पायरेट्स की कहानियां सुना रहे हों और इस ट्रॉपिकल पैराडाइज को और भी मिस्टीरियस बना रहे हों। हमारी एक्सप्लोरेशन साउथ की तरफ जारी है, रानोमाफाना नेशनल पार्क के पहाड़ी इलाके में। रानोमाफाना नाम का मलागासी में मतलब ही है गर्म पानी। ये सीधा इशारा है उन नेचुरल थर्मल स्प्रिंग्स की तरफ जो इसके अंतर मिलते हैं, जो बहुत पहले से अपनी थेराप्यूटिक क्वालिटीज के लिए मशहूर हैं। ये पार्क जो 1991 में बना था, खासतौर पर न्यूली डिस्कवर्ड गोल्डन बैम्बू लीमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें बहुत बड़ा डेंस माउंटेन रेन फॉरेस्ट का इलाका आता है। खड़ी धुंध से ढकी पहाड़ियां तरह तरह की वेजिटेशन से ढकी हुई हैं और कई सारी स्ट्रीम्स और रिवर्स लैंडस्केप से होकर गुजरती हैं, जिससे मस्त वाटरफॉल्स बनते हैं और ये पार्क के इम्पोर्टेंट वाटरशेड का हिस्सा बनती है। रानोमाफाना सचमुच बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। यहाँ लीमर की एक थियो नहीं, पूरी 12 स्पीसीज रहती है। इनमें शामिल है वो गोल्डन बैम्बू लीमर जिसका जिक्र हमने किया, जिसका डाइट लगभग पूरी तरह से जायंट बैम्बू है, और मिल्ने एडवर्ड्स सिफाका, एक एक्रोबैटिक प्राइमेट जो आराम से कैनोपी में उछलता कूदता है। ये पार्क साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ एक डेडिकेटेड रिसर्च स्टेशन सेंटर वेलबियो है, जो इस यूनिक इकोसिस्टम को स्टडी करने और कंजर्व करने में एक्टिव रोल निभाता है। लीमर्स के अलावा ये फॉरेस्ट कई तरह के कैमेलियंस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स और 100 से भी ज्यादा बर्ड स्पीशीज का घर है, जिनमें से कई एंडेमिक हैं, यानी सिर्फ मेडागास्कर में ही मिलते हैं, जिससे इस जंगल की गहराइयों में हर एक्सप्लोरेशन नेचर की क्रिएटिविटी का एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है। आंजा कम्युनिटी रिजर्व, लोगों और प्रकृति का तालमेल। अब हम एक ऐसी जगह चलते हैं जो लोकल पहल से कंजर्वेशन की एक जबरदस्त कहानी बताती है। आंजा कम्युनिटी रिजर्व, जो अंबालावाओ शहर के पास बसा है।
यह छोटा सा रिजर्व एक चमकता हुआ उदाहरण है कि कैसे लोकल कम्युनिटी अपनी कुदरती विरासत को कामयाबी से मैनेज और प्रोटेक्ट कर सकती है। जंगलों की कटाई और हैबिटेट लॉस की मुश्किल का सामना करते हुए वहां के बेटसिलियो लोगों ने कीथम उठाने का फैसला किया, इस इलाके को अलग रखकर इसके अनोखे लैंडस्केप और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, और ऐसा करके इको टूरिज्म के जरिए एमतेनी का एक सस्टेनेबल जरिया बनाया। इस रिजर्व की खासियत है शांथियर ग्रेनाइट डोम्स, जिनके बीच बीच में जंगल, गुफाएं और पवित्र पुश्तैनी मकबरे हैं। आंजा के असली स्टार तो यहाँ फल फूल रही रिंग टेल्ड लीमर्स की आबादी है। ये कैरिस्मेटिक प्राइमेट्स अपनी खास काली और सफेद धारीदार पूंछों के साथ इंसानों की मौजूदगी के काफी आदी हो गए हैं, जिससे उनके साथ बहुत करीब से और पर्सनल मुलाकातों का मौका मिलता है। विजिटर्स उन्हें चट्टानों पर धूप सेंकते हुए उनके खास योगा जैसे पोज में सीख सकते हैं, खाना ढूंढते हुए या फिर पत्थरों और पेड़ों के बीच शान से छलांग लगाते हुए। ये रिजर्व और भी दिलचस्प जानवरों का घर है, जिनमें चैमेलियंस और कई तरह के पक्षी शामिल हैं। आंजा सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से कहीं ज्यादा है। ये मालागासी लोगों और उनकी जमीन के बीच गहरे रिश्ते का सबूत है, एक ऐसी जगह जहां कल्चर और कंजर्वेशन साथ साथ चलते हैं। मसवाला नेशनल पार्क, जहां रेन फॉरेस्ट मिलता है सी से। हमारा सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन है शांथियर मसवाला नेशनल पार्क, जो मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में उसी नाम के पेनिनसुला पर है। ये आइलैंड का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है, एक बहुत बड़ा इलाका जहां कमाल की बायोडाइवर्सिटी है, जो सच में रेन फॉरेस्ट मीट्स द सी वाली बात को दिखाता है। बहुत बड़े बड़े इलाके एकदम ओरिजिनल प्राइमरी रेन फॉरेस्ट के, जो मेडागास्कर में बचे हुए सबसे बड़े इलाकों में से हैं, सीधी ढलानों से नीचे आते हैं, सीधे सुनहरी रेत वाले सिक्लूडेड बीचेस और इंडियन ओशन के टर्कोइस पानी तक। ये अनोखा संगम अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स का एक रंगीन मिश्रण बनाता है। पहाड़ी क्लाउड फॉरेस्ट से लेकर कोस्टल लिटरल फॉरेस्ट्स तक, हर एक में खास तरह के जीव जंतु भरे हुए हैं। मसवाला एक सैंक्चुअरी है बहुत सारी गजब की स्पीशीज के लिए, जिनमें से कई और कहीं नहीं मिलती। ये कुछ आखिरी गढ़ों में से एक है शांथियर रेड रफेड लीमर के लिए, जिनकी तेज आवाजें घने पेड़ों की कैनोपी में गूंजती हैं। इस पार्क में 3 मरीन रिजर्व्स भी हैं, टेम्पोलो, एम्बोडिलेट्री और आइफाहो, जो शांथियर कोरल रीफ्स, सी ग्रास बेड्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये मरीन जन्नतें बहुत तरह तरह की मछलियों और सी टर्टल्स का घर हैं, और कभी कभी डॉल्फिन्स और डुगोंग्स भी यहाँ मिलते हैं। मसवाला को एक्सप्लोर करने में शामिल हो सकता है पुराने जंगलों में ट्रैकिंग करना, शांत कोस्ट लाइन्स पर कायाकिंग करना या क्रिस्टल क्लियर पानी में स्नॉर्कलिंग करना, जिससे आप धरती के सबसे कीमती कुदरती खजानों में से एक में पूरी तरह डूब जाते हैं। लोकोबे नेशनल पार्क सांबिरानो के सीक्रेट्स। हमारा आखिरी हिडन जेम हमें ले चलता है नोजी बी आइलैंड पर, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट से थोड़ी थ्योर लोकोबे नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। लोकोबे रिप्रेजेंट करता है असली सांबिरानो रेन फॉरेस्ट के आखिरी बचे हुए टुकड़ों में से एक खास तरह का लोलैंड रेन फॉरेस्ट, जिसकी पहचान है उसकी हाई ह्यूमिडिटी और अनोखी फ्लोरल कंपोजिशन, जो मेडागास्कर के दूसरे फॉरेस्ट टाइप्स से अलग है। ये घना पुराना जंगल, जो नोजी बी के साउथ ईस्टर्न हिस्से में वॉल्केनिक पहाड़ियों को ढके हुए है, शांति का एक सैंक्चुअरी है और उन स्पीशीज के लिए एक जरूरी पनाहगाह जो इस खास इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। इसके शेडेड ट्रेल्स पर नेविगेट करते हुए ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की शीर इंटेंसिटी ने आपको घेर लिया हो, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़ों तक। लोकोबे पार्टिकुलरली फेमस है अपने ब्लैक लीमर्स यूलेमर मैकाको की पॉपुलेशन के लिए। इस स्पीसीज में गजब का सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मेल्स पूरे काले होते हैं, जबकि फीमेल्स खूबसूरत रेडिश ब्राउन रंग की होती है और उनके डिस्टिंक्टिव व्हाइट ईयर टफ्ट्स होते हैं। इन प्यारे जीवों को देखना जब वे खाना ढूंढते हैं और पेड़ों पर घूमते हैं, किसी भी विजिट का हाईलाइट होता है। यह पार्क और भी कई दिलचस्प जंगली जानवरों का घर है, जैसे कि नोजी बी पैंथर चैमेलियन, कई तरह के गेकोस, बोअस और रिच एम्फीबियन फौना। और अब बारी है हमारे ट्रिविया की। मेडागास्कर का एंड्यूरिंग वंडर,
मेडागास्कर के 10 कम जाने माने वंडर्स का हमारा सफर अब खत्म होने वाला है। ईसालो के स्कल्प्टेड कैनियन से लेकर लोकोबे के पुराने रेन फॉरेस्ट्स तक हमने इस आइलैंड की एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचुरल हेरिटेज की बस एक छोटी सी झलक देखी है। हर लोकेशन अपनी यूनिक जियोलॉजी और वहां के खास निवासियों के साथ आइसोलेशन, एडेप्टेशन और लाइफ की जबरदस्त टेनासिटी की कहानी सुनाती है। ये हिडन जेम्स सिर्फ खूबसूरत जगहें नहीं हैं, ये बहुत जरूरी सैंक्चुअरीज हैं, बायोडाइवर्सिटी के इरिप्लेसेबल आर्काइव्स हैं, जो हमारे प्लेनेट के इकोसिस्टम्स के कीमती और अक्सर नाजुक नेचर को दिखाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सप्लोरेशन ने आपके अंतर वंडर जगाया होगा और मेडागास्कर के इस इनक्रेडिबल आइलैंड के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन पैदा की होगी। हमारे ट्रिविया के जवाब: मेडागास्कर का करीब 90% वाइल्ड लाइफ एंडेमिक है और इंड्री का मालागासी नाम बाबाकोटो है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, बहुत कुछ प्रोटेक्ट करना बाकी है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने से ये यूनिक एनवायरनमेंट्स और उनके कमाल के क्रीचर्स आने वाली जेनरेशंस के लिए फलते फूलते रह सकते हैं। मेडागास्कर की स्पिरिट, वाइल्ड और रिजिलियंट, पूरी दुनिया के लिए एक खजाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और भी अमेजिंग ट्रैवल कंटेंट के लिए। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और इनक्रेडिबल स्टोरीज आप तक लाने में मदद करता है। हम आपके साथ नए एडवेंचर्स शेयर करने का इंतजार कर रहे हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।